केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं विकास कुमार। हम भागलपुर में हैं। हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाएंगे जो जिनका उम्र 80 साल पार कर चुका है, लेकिन उनकी जो कार्य करने की जो क्षमता है, जो उनकी शक्तियां हैं, वो आपको लगेगा कि 30 से 40 वर्ष के युवा जिस तरह से काम करते हैं, भागलपुर में हर एक मुद्दे को लेकर वो लगातार अपनी बात को रखते हैं। अपनी बात को लेकर वो जो उससे संबंधित अधिकारी होते हैं उससे बात करते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, भागलपुर में उनके सबसे करीबी व्यक्तियों में से एक हमारे साथ मौजूद हैं सलीम सुगंध जी, जो वर्तमान में मानवाधिकार सुरक्षा एवं सतर्कता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इन्होंने किन किन संघर्षों के बावजूद इस मुकाम तक पहुंचा है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में जी नमस्कार, धन्यवाद। कितने संघर्षों के बाद सर आप इतने दूर तक पहुंचे हैं? 55 वर्ष से मेरा सामाजिक सरोकार है से जुड़ा 55 वर्ष से मैं जुड़ा हुआ हूँ और पूरी ज़िंदगी समझिए मानव सेवा में लगा दिया है। इस बीच में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, किन किन लोगों का सपोर्ट मिला, आगे बढ़े? इसमें मुख्य रूप से हमारे अभिभावक कहिए, गुरु कहिए, सर्दीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी रहे और पप्पू यादव जी से भी बहुत मेरा अच्छा संबंध है। रामविलास पासवान जी से भी बहुत ही अच्छा मधुर संबंध मेरा था, सुनिए ना। और पप्पू यादव जी तो हमको बड़ा भाई की तरह मानते थे, गार्जियन स्वरूप समझते थे। लेकिन इसकी शुरुआत जो मैंने की है वो ज़मीनी कार्यकर्ता के हिसाब से, लोगों के जो भी ज़िंदगी में कठिनाई हो, परेशानी हो, ख़ास तौर से गरीब जो है, पिछड़े वर्ग के हैं, कमज़ोर हैं, असहाय हैं, उनकी सहायता करना, उनके आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलने का हमेशा मेरा प्रयास रहा है। अभी तक आपने बहुत सारे कार्य किए सर, कुछ कार्य को बताएंगे जिन्होंने आप जिस लड़ाई को आपने अंजाम तक पहुंचाने का कार्य किया है? देखिए, बिजली, पानी, सड़क सफाई को लेकर के तो मेरा बहुत शुरू से संघर्ष रहा है। 1970 से ही हर मुद्दे पर। ये बौंसी रोड नहीं था बना हुआ, कच्चा था बिल्कुल, बहुत दिक्कत होती थी। ईंटे का रोड, पत्थर वाला ईंट का रोड मतलब कि था, वो स्लिप करके गिर जाते थे साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले सब, मतलब चलना मुश्किल था। और इधर शाहजहांगीर रोड में वैकल्पिक बाईपास में पूरा हर जगह गड्ढा बना हुआ था, समझे ना। तो एक मरतबा पूरा दक्षिणी क्षेत्र को जाम किए मतलब कि यहाँ बंद किया, बाज़ार बंद किए बिल्कुल। और बहुत सफल रहा। उस वक्त थाना अध्यक्ष हुआ करते थे राजवंत सिंह जी, जो डीएसपी यहाँ बाद में 15 साल के बाद आए, डीएसपी के पद पर रहे, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र उनका हो गया। तो उस चक्का रोड पर गोरहट्टा चौक को जाम किया और पूरा समझिए कि समर्थन मिला। मेरा यही मानना था वो कहीं कि देखिए, सिंबॉलिक आपका मतलब कि था, अब इसको उठा दीजिए, 2:30-3 बज गया है, पूरा रोड जाम है, आवागमन बाधित हो रहा है लोगों को। हम बोले कि बिल्कुल हटा देंगे सर, लेकिन हम डीएम और एसपी साहब से जब तक वो आश्वासन खुद से आकर के नहीं देंगे तो कहीं कि हमको बलपूर्वक करना पड़ेगा। तब हम बोले कि आप उठा लीजिए, माइक को तोड़ दीजिए, समियाना को जो है सब फेंक फाक दीजिए, जला दीजिए, हमको घसीट के ले जाइए। मैं अपनी मर्ज़ी से हटने वाला नहीं हूँ जब तक प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर आके आश्वासन नहीं देते हैं।
तो फिर प्रशासनिक पदाधिकारी आए घटनास्थल पर, समझे ना, और उसके बाद उन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर बिजली शहर में आई, कंटिन्यू रही बिजली। और फिर मोरर वोरर डाल करके ये साजंगी पर ट्रक का चक्का जो है ना वो सब ये हो रहा था, मतलब कि गड्ढे में बोल्डर, और उस पर गाड़ी चल रही थी। तो उसमें तत्काल उसको रिपेयर किया गया। भोलानाथ पुल के लिए बहुत मतलब कि लड़ाई किए, जो आप देखिए इसका अब शुरुआत होने जा रहा है, ओवरफ्लाई बनने जा रहा है। उसके बाद ये भी एक आपके सफल कार्यों में से एक। जी, उसके बाद बहुत से सेंट जोसेफ में का कुछ घटना घट गई थी। एक टीचर ने डस्टर से किसी बच्चे को मार दिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी, उसमें बवाल बहुत हो गया था। तो उसमें भी मेरा बहुत मतलब सहयोग रहा। काहे कि अखबार में जो बात आई बड़ी झूठी बात आई कि फादर वर्गीस वो 25 लाख रुपया निकाल करके भागलपुर छोड़ करके जा रहे हैं, समझे ना। तो उनको सहयोग दिया, उनको पेपर उनको मांगे, असेसमेंट मांगे 3 महीने का बैंक से, उसमें कहीं कुछ नहीं था, समझे ना। जिस अखबार में निकला था फिर उनको मतलब कि ये किया कि आप इसको खंडन कीजिए कि गलती से छप गई है, समझे ना। रामेश्वरी यादव जी थे, उनका भी बहुत सहयोग किया, VC यहाँ के थे, समझे ना। उनको भी बहुत तरह के सहयोग दिया कि पूरा गार्जियन आपके साथ है, गार्जियन मीटिंग बुलाइए, ये सब हुआ। और ZRUCC के मेंबर लालू जी हमको बनाए। उपचुनाव यहाँ भागलपुर में था, तो यहाँ के जिला अध्यक्ष RJD के लक्ष्मी यादव आए हुए थे, शकुनी चौधरी उम्मीदवार जो थे, उपचुनाव था, संसदीय उपचुनाव, उसमें समर्थन के लिए हम बोले कि भाई एक शर्त पर समर्थन हम लोग देंगे कि दक्षिणी क्षेत्र में एग्जिट फैसिलिटी आप मतलब कि दीजिए, जैसे करबीघैया में था, समझे ना। करबीघैया में दोनों तरफ पटना में आने जाने का, इसलिए दक्षिणी क्षेत्र में एक एग्जिट फैसिलिटी चाहिए। तो हम तो मायावती चीज़ से मतलब कि बहुत 15 मिनट बात करने पर उनको फिर मजबूर किए कि नहीं समर्थन RJD को दीजिए। जब वो ब्रेकिंग न्यूज़ में देख रहे थे लालू जी कि हम तो RJD से और BSP से वो 36 का आंकड़ा है, तो हमको समर्थन कैसे मिल गया भागलपुर संसदीय उपचुनाव में, समझे न। तो शकुनी चौधरी से वो पूछे कि भाई किस तरह से हुआ, तो बताए मेरे बारे में कि उनका प्रयास था। उस वक्त मैं मायावती के साथ में था, BSP में था, प्रदेश में था, समझे न। तो समर्थन मिला। तो उस पर लालू जी यहाँ आए हुए थे, भागलपुर आए थे, होटल भावना इंटरनेशनल में रेल मंत्री थे, समझे ना। तो हमसे मिलने की इच्छा जाहिर किया, गए मिले। तो बहुत ही खुश हुए कि आपने मेरे साथ और मेरे दल के साथ जो एहसान किया कभी नहीं भूलेंगे। आप क्या चाहते हैं बोलिए। तो हमने ना अपने बच्चे के लिए नौकरी मांगा, न अपने लिए कुछ कहा, हम आम जनता के लिए बोला। जैसे कि सर करबीघैया में आपने एग्जिट फैसिलिटी दूसरे साइड भी दिया है, दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पर भी दे दीजिए। कहीं इनकी सुगंध जी अभी आचार संहिता लगा हुआ है, नहीं तो अभी मैं पारित करता। आचार संहिता में कोई विकास का काम कर सकते, घोषणा कर सकता हूँ, समझिए ना। तो पटना आप आइए। तो पटना फिर हम गए वहाँ उनसे मिलने के लिए। तो वो हमको ZRUCC के मेंबर बना दिए, जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी का, समझे ना। 4 डिवीज़न मेरे अंडर में था, हावड़ा, सियालदा, आसनसोल और मालदा। सभी ट्रेनों में VIP कोटा में मेरा मतलब कि था। स्लीपर में सभी गाड़ियाँ ही हावड़ा, सियालदा और मालदा और आसनसोल डिवीज़न से जितनी भी गाड़ियाँ खुलती थी, स्लीपर में 5 बर्थ, आपके AC2 में, AC3 में 2 बर्थ और AC2 में 1 बर्थ, समझे ना। तो उसमें लोगों की बहुत सेवा किया हमने, जिसका जरूरतमंद लोग थे उन्हें आप भेजने का काम किया। जी, उसमें जैसे वेटिंग लिस्ट टिकट है,
तो उनको रिक्वेस्ट अपना पेट पर करते थे कि इनको पेशेंट हैं, इनको जाना है, यहाँ जाना है, तो कोटा में से उनको कंफर्म हो जाता था, समझे ना। तो उसके बाद फिर हम जीएम के साथ मीटिंग हुई, तो पहले तो हम लोग का 4 नंबर ही तक के मांग था, लेकिन हमने नापी यहाँ से ले गए उठा करके। आज जीएम से मतलब कि उनसे कहा कि वहाँ 6 नंबर तक बन सकता है प्लेटफार्म, ताकि इनकी जगह नहीं है। हम लोग बिल्कुल जगह है, पटना में जगह था। आज 10 नंबर तक प्लेटफार्म कैसे बन गया? हावड़ा में जगह था, 12 नंबर से लेकर 22 नंबर तक प्लेटफार्म में कैसे बन गया? इच्छा शक्ति होनी चाहिए सर, समझे ना। तो उसके बाद इनको सारा पारित करवाया, शॉर्टकट में मैं बोल रहा हूँ, पारित करवाया वहाँ, और वो पारित 2008 में हो गया था। एग्जिट फैसिलिटी इस तरफ से, टिकट काउंटर वगैरह सारा। गोयल साहब जीएम थे, वो सारा मतलब कि उसी वक्त पास हो। कोई राजनीति यहाँ पर चल रही थी, राजनीति के कारण वो थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन ये खुला। आंग एक्सप्रेस को हमने चलवाया। समाज के लिए भी सर आप लगातार प्रयासरत रहते हैं, जी। क्या कहना है इसमें? समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं, ख़ास तौर से गरीब तबका के लोग, उनको निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा करते हैं। किसी तरह का भी कानूनी हुआ, प्रशासनिक हुआ, सामाजिक हुआ स्तर से निपटाने का बहुत से केसेज इस तरह से आ रहे हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घरेलू हाँ वो जो हो रहा है, उसमें बहुत से सफलता मिल रही है लोगों को। 2 परिवार के लोग झगड़े को या जो तलाक तक के नौबत आ जाती है, ये सब को निपटाने में बहुत संस्था का जी अहम भूमिका रही है। समाज को और जनता को सर क्या संदेश देना चाहते हैं अपने मानवाधिकार सुरक्षा एवं सतर्कता परिषद की ओर से? देखिए, सबसे पहले तो अपने दायित्व के बारे में सोचना चाहिए हर इंसान को, समझे ना, कि हमारा दायित्व क्या है। जब तक हम दायित्व को पूर्ति नहीं करेगा, अधिकार का कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज हर कोई अपनी अधिकार की बात करता है, लेकिन अपनी दायित्व और जिम्मेदारी की तरफ नहीं देखता है। हर को अपनी जिम्मेदारी पूरा कर दे, उसके अधिकार स्वयं मिल जाएंगे। हमारे साथ मौजूद थे सलीम सुगंध साहब। इनका कहना है कि आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलने का एक प्रयास ये इनकी संस्था कार्य करती है, लगातार परिवार के बीच, समाज के बीच, और इनकी जो क्षमता है उसके अनुरूप इन्होंने इस उम्र में भी अभी भी ये लड़ाई लड़ते हैं। चिट्ठी के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, या इनको अगर किसी अधिकारी से जाकर मिलने की बात हो तो अभी भी ये जनता के लिए, यहाँ की जो पिछड़ी जनता है, गरीब जनता है, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।